बरक़तों और रहमतों के रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने के बाद इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने के शव्वाल के पहले दिन ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ईद शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारा का संदेश देता है। पूरे देश में ईद उल फितर का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मुस्लिम कौम के लोग सुबह से ही मस्जिद में नमाज अदा कर शांति और अमन की दुआ मांगी। जीएमसीएच स्थित मस्जिद में लोगों ने अहले सुबह ईद की नमाज अदा की। सफ़ेद पजामा कुर्ता और माथे पर टोपी पहन मुस्लिम संप्रदाय के बूढ़े, बच्चे, जवान सबों ने खुशी का पैगाम दिया। मौका पर्व का हो और चुनावी रंग न दिखे, ऐसा हो नहीं सकता। ईद के मौके पर निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जीएमसीएच पहुंचे और लोगों से गले मिलकर मुबारकबाद दी। हर एक आने वाले लोगों से पप्पू गर्मजोशी के साथ मिलते नजर आए। नमाज अदा कर घर लौट रहे लोग भी पप्पू यादव से गले मिलकर काफ़ी खुश दिखे। पप्पू यादव ने कहा कि ईद आपसी मिल्लत और भाईचारा का पर्व है। सियासत के लिए धर्म के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, इस गुनाह को खुदा माफ़ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री के पूर्णिया आने के सवाल पर कहा कि सीमांचल के लिए क्या क्या किया है बताएं। यहाँ की फैक्ट्री बंद हो गई, रोजगार के लिए लोग अभी भी पलायन कर रहे हैं, इस पर सरकार क्या कर रही है। किसी भी तरह के अभाव और डर में कोई ना रहे। जिंदगी हमेशा जीना चाहती है, अपने विचारों के साथ बढ़ना चाहती है, अपने अधिकार में किसी का दखल नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग दुनिया में कोई भी व्यवस्था यदि किसी के विचारों का सम्मान नहीं करती है, किसी के अधिकारों में उसकी ज़िंदगी को नासूर बनाती है, हर तरह की व्यवस्था को नफरत का आधार बना ले और प्रेम की संरचना ही खत्म हो जाए। तो ये जो ईद है प्रेम की और दुनिया को एक खूबसूरत जीवन जीने की ताकत देता है। एक व्यक्ति के जीवन की खूबसूरती जो पाक पवित्र महीना जो रमज़ान होता है और उसके बाद जो हम ईद मनाते हैं, तो ये हम कल्याण के भाव में विश्व कल्याण, मानव कल्याण और अल्लाह ताला पूरे परिवार, पूरे दुनिया को एक परिवार के रूप में, चाहे जो भी ईश्वर हो, अल्लाह हो, राम हो, रहीम हो, नानक हो, सूफी हो, कबीर हो, जो भी लोग इस दुनिया में हैं, सबका एक ही परिवार है और कोई भी ईश्वर अल्लाह अपने परिवार की सलामती चाहता है, किसी भी तरह के संकट से बचाना चाहता है, किसी भी तरह के दुखों से दूर रखना चाहता है। मैं इतना ही जानता हूँ। और जो भी राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति आज किसी के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, पप्पू सोच रहा है कि मैं इस देश के नफरत को ख़त्म करूं, चाहे कमज़ोर तबके के लोग हो या मुसलमान हो या दलित, वो सोचता है कि हमारी विचारधारा सुरक्षित रहे, नफरत का आधार नहीं हो, न किसी जाति में, न किसी धर्म और मजहब के बीच, वो सर्वश्रेष्ठ है। और जो लोग आज सिर्फ अपनी सियासत के लिए किसी के जज्बात के साथ खेल रहा है, वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं है और ये बहुत गलत खेल है। बस मैं इतना कहूँगा, किसी भी समाज के, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी जाति के जज्बात के साथ खिलवाड़ करना ये पॉलिटिशियन बंद करे, क्योंकि हर लोग भीतर से इस देश को बचाना चाहता है, इस देश की सलामती चाहता है और इस पूर्णिया की सलामती, सीमांचल की सलामती चाहता है, कोसी की सलामती चाहता है। और लोग गलत तरीके से जज्बात को खेल रहे हैं जो माफ़ी नुमा नहीं है
और इस गुनाह को कभी भी, चाहे वो कोई भी धर्म कौम हो, मजहब हो, मुसलमान हो, कमज़ोर तबके के लोग हो, माफ़ उसे नहीं करेंगे जो गलत तरीके से सेंटीमेंट को के साथ खिलवाड़ करते हुए देश को ख़त्म करने के लिए। पहले भी आए हैं ना सब, कि नहीं आए, फिर आएंगे। कभी आते हैं नीतीश कुमार को गाली देने की, मर जाएंगे नहीं लेंगे। कभी आते हैं, आए, सीमांचल के लिए क्या क्या किया है उनको बताना चाहिए। सीमांचल की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई तो उनको बताना चाहिए। सीमांचल की रेलवे लाइन, रेलवे आज तक नहीं तरक्की की, उसको बताना चाहिए। चीनी मिल से लेके जूट मिल सब बंद हो गए, उसको बताना चाहिए। बाढ़ पर आज तक कोई मुकम्मल कुछ नहीं हुआ, उनको बताना चाहिए। सबसे ज़्यादा पलायन हम करते हैं, उनको बताना चाहिए। सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हम हो गए, उसको बताना चाहिए। वो आते हैं यहाँ नफरत का आधार बनाने। तो सीमांचल आए, सीमांचल की गरीबी के लिए, सीमांचल की गरीबी ख़त्म करने के लिए, इस इलाके के तरक्की के लिए, इस इलाके के सभी जाति धर्म कौम के ज़िंदगी को की ज़रूरत को पूरा करने है, उसकी खुशियों के लिए। सीमांचल कोई नफरत का जगह ना बना। सीमांचल दुनिया की सबसे खूबसूरत मिल्लत की जगह है, प्रेम का जगह है। इसे उसी तरह का बाग रहने दें। हम खुशियाँ चाहते हैं, हम अपने बच्चों को जीना देखना चाहते हैं, रोज़गार देखना चाहते हैं। हम हर घर में इकोनॉमी चाहते हैं, इसीलिए आने में आपत्ति नहीं है, हम स्वागत करेंगे। लेकिन अब झूठ की पुलंदों के लिए सीमांचल में ना आए और पॉलिटिकल एजेंडे के लिए ना आए।